वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को बताएंगे बहादुर कहानी। बहादुर कहानी 2 मिनट सुन लीजिए, बस सुनकर आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। बस 2 मिनट की यह वीडियो सुन लीजिए। बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये जिले वाइज जाता है और हर जिले में अलग अलग आता है। तो आपके जिले में अगर बहादुर कहानी है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सरल भाषा में आपको हम यहाँ पर समझाएंगे और बताएंगे। अमरकांत जी द्वारा लिखित ये कहानी है और इसमें एक छोटे से परिवार का परिवेश किया गया है। बहादुर जो है वो एक नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है। इस कहानी का नायक भी वही है और उसके पिता युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भाग गया था और एक मध्य वर्गीय परिवार में जाके नौकरी कर ली थी। फिर क्या हुआ कि बहादुर बहुत ही परिश्रम करता था, जिससे कि वो जिस घर में रहता था उस घर की मालकिन जो थी निर्मला थी, वो बहुत ही खुश रहती थी उससे। और निर्मला ने उसका नाम ही बहादुर रखा था। बहुत देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता था। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत ही बन गई थी। किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे थे। यदि बहादुर से कोई तनिक भी असावधानी होती तो वह उसकी पिटाई कर देता था और पीट कर वह एक कोने पीट मार खाकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा रह जाता और कुछ देर बाद फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन किशोर बहादुर को शुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली का सहन न कर सका और उसने काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि तनिक सी भी गलती होने पर किशोर को भी डांटा जाता था और उसको जमकर पीटा जाता था। मारपीट और गालियों के कारण अब उससे गलतियां भी बहुत ही ज्यादा होने लगती। फिर क्या होता है कि एक दिन निर्मला के घर में कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं और क्या होता है कि वो बच्चों के साथ निर्मला के घर में आते हैं। अचानक उसके रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगती है। पूछने पर बताया जाता है कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल के रखे थे। तो सब संदेह करते हैं कि बहादुर ने चोरी की है, तो उसको बहुत पीटते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। जिससे क्या होता है कि सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वो कैसे कबूल कर लेता। उस दिन से बहादुर ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना सारा सामान छोड़कर वह घर से भाग गया या चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़ छाड़ के चला गया है। तो उसके पति और किशोर और उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया और उसने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। यही थी बहादुर कहानी की कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।